हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है। इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ व उसकी एनालिसिस करेंगे। साथ ही जहाँ पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहाँ मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। इसी के साथ हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रीवियस इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च किया है या उसे शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका रहेगा इंडिया। यानी कि अभी आप सभी ने देखा कि तुर्की वाला जो रीजन है, तुर्की वाला जो क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा बड़ा एक भूकंप आया है, जहां पर जो डेथ की संख्या है यानी मरने वालों की संख्या है वह काफी ज्यादा तादाद में है। वहां पर लोगों को रिलीफ या मदद देने के लिए भारत सरकार के द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन दोस्त, जिसमें कि हम वहां के लोगों के लिए खाने की व मेडिसिन वगैरह वहां पर इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। टर्की का जो पार्ट है वह आपको दो कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। एक आपका इसका जो ऑलमोस्ट पार्ट आता है वह एशिया के अंदर, और इसका इस्तांबुल वाला जो एरिया है वह यूरोप के अंदर आता है। अभी कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर किया था, उस टाइम पर इंडिया के द्वारा वहां से अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था। और अभी जब रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो यूक्रेन के अंदर हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं इंडियन, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। और काफी और भी कई ऑपरेशंस चलाए गए हैं इंडिया के द्वारा जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाएगा, जो कि अमृतसर के अंदर चलाया गया था। उस समय पर जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार यह अमृतसर के अंदर चलाया गया था। उस समय जो पीएम थी वह इंदिरा गांधी थी। और ऑपरेशन कैक्टस जो कि है वह मालदीव्स के लिए इंडिया ने चलाया था। इसी तरह कई सारे ऑपरेशंस हैं जो कि इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों की सहायता के लिए लॉन्च किए हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो थे उन्हें मैंने आपको बताया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं? यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को 22वें राष्ट्रपति के रूप में कहाँ पर नियुक्त किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा? अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन जल्द ही यह शपथ लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बांग्लादेश रहेगा। यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वह बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए जाएंगे। इन्होंने अब्दुल हामिद जी की जगह पर यह शपथ लेंगे, यानी कि इन्होंने अब्दुल हामिद जी को रिप्लेस किया है। जो कि यहाँ पर 21वें नंबर के राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश की कैपिटल आप सभी को पता है कि ढाका हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक ऑप्शन में इजिप्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अल सीसी, वह हमारे यहाँ पर
जो इस बार का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है उसके चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। यह इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं और यह हमारे इस बार के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। यह आप सभी को बांग्लादेश का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह ढाका रहेगी और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वह टका हो जाएगी। बांग्लादेश को इंडिया बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सन 1971 में इंडिया की मदद से इसको इंडिपेंडेंट कराया गया है। यानी बांग्लादेश अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वह 26 मार्च को सेलिब्रेट करता है। बांग्लादेश की जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है वह शेख हसीना जी हो जाएंगी। यह पीएम है यहाँ पर। इंडिया और बांग्लादेश 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अभी हाल ही में 16 दिसंबर को सिलहट सिलचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था असम के अंदर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के कल्चर को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया गया था। शेख हसीना जी को एसडीजी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड के अंदर गोड्डा पावर प्लांट को अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि झारखंड के अंदर है। इस पावर प्लांट से 26 मार्च यानी कि जिस दिन बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट डे होता है 2023, यानी कि 26 मार्च 2023 से गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि झारखंड के अंदर अडानी ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया है। अभी हाल ही में कोशियारा रिवर प्रोजेक्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच डेवलप किया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो कोशियारा रिवर है उसके ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा, जो कि इंडिया के द्वारा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर फेनी रिवर पर एक मैत्री ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। बांग्लादेश व त्रिपुरा को जोड़ता है। यह मैत्री ब्रिज फेनी रिवर पर बना हुआ है। बांग्लादेश के अंदर सार्क का चार्टर साइन किया गया था 1985 में, लेकिन सार्क का जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू के अंदर स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाँ, साथ ही एक बात और यहाँ पर जान लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर अभी हाल ही में मेट्रो सर्विस को चालू किया गया है, जिसमें इनकी सहायता इंडिया के द्वारा की गई है। मेट्रो सर्विस भी यहाँ पर मेट्रो रेल सर्विस को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो कि इंडिया की सहायता से डेवलप किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3rd एडिशन कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वह जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। इसका जो फर्स्ट और सेकंड एडिशन है वह भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही सेलिब्रेट खेला गया था। जम्मू एंड कश्मीर इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह श्रीनगर रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी अभी 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। यहाँ पर जो एलजी हो जाएंगे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल यहाँ के जो होंगे वह मनोज सिन्हा जी हैं। यह यहाँ के दूसरे उपराज्यपाल हैं जब से इसको यूटी बनाया गया है। इस यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे वह जीसी मुर्मू जी थे। जम्मू के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स स्थित हैं, यानी 20 डिस्ट्रिक्ट जिले यहाँ पर कश्मीर के अंदर हैं। अब आपसे यह एक सवाल पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो बॉर्डर है वह क्या चाइना के साथ शेयर होता है? तो इसका आंसर अब नहीं रहेगा। इसका बॉर्डर चाइना के साथ अब शेयर नहीं होता है। इसका जम्मू का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ व अफगानिस्तान के साथ भी शेयर होता है। पाकिस्तान के साथ जो इसका बॉर्डर से शेयर होता है उसका नाम रेड क्लिफ हो जाएगा और अफगानिस्तान के साथ डोरन लाइन हो जाएगा। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर डल लेक और वूलर लेक स्थित हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर कांचोत फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था और खीर भवानी मेला का आयोजन भी यहीं पर किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुची मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पर केसर को भी जीआई टैग मिला हुआ है। केसर के उत्पादन में इंडिया विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर केसर का उत्पादन ईरान के द्वारा करा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे। युवा संगम पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और यह हमारे यहाँ पर स्किल मिनिस्ट्री भी इनके ही पास में पाई जाती है। जगदीप धनखड़ जी यह हमारे यहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, और इन्होंने अभी फरीदाबाद हरियाणा के अंदर चल रहे गंगा सागर मेले को इनोग्रेट किया है। और अनुराग ठाकुर जी यह स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका जो यह सर्विस है वह इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि अब व्हाट्सएप फूड
डिलीवरी सेवा इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च करी गई है? रेलवे मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव जी हैं। और इंडियन रेलवे ने अभी मिशन अमानत को भी लॉन्च किया है। एफएओ के द्वारा या एफएसएसआई के एआई के द्वारा कानपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। कवच टेक्नोलॉजी को भी इंडियन रेलवे के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस को भी लॉन्च की 9th नंबर की लॉन्च की गई है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन दिल्ली टू कटरा लॉन्च की गई थी। वंदे भारत ट्रेन का जो पहले नाम था वह ट्रेन 18 था। रेलवे यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थित है, उसका अब नाम गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। यह गुजरात के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजिट इंडिया ईयर 2023 यह इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह इनिशिएटिव जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह हमारे यहाँ के टूरिज्म मिनिस्टर व कल्चरल मिनिस्टर हैं। इन्हीं ने जी किशन रेड्डी जी के द्वारा विजिट इंडिया ईयर 2023 को लॉन्च किया गया है और इसका जो लोगो है वह यह लॉन्च किया गया है और इसका जो टैगलाइन है वह इनक्रेडिबल इंडिया आप सभी को पता होगी। इस लोगो को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर योगा और बुद्धिस्ट कल्चर इन सभी को दर्शाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संगीतकार ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 को जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह रिक्की केज होगा। या हमारे देश के संगीतकार हैं या इन्होंने अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड को जीता है अपने एल्बम के लिए। यह ग्रैमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर दिए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में केन्या के अंदर आयोजित लेडीज ओपन का खिताब 2023 जीता है? यानी कि केन्या के अंदर चल रहे लेडीज ओपन टूर्नामेंट में किस गोल्फर ने हमारे यहाँ के खिताब जीता है, जो कि हमारे यहाँ से बिलोंग करती हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो केन्या के अंदर चल रहे टूर्नामेंट को किसने जीता है? इसका राइट आंसर आदिति अशोक हो जाएगा। इन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भी क्वालिफाई किया था पर वहां पर ये कोई भी मेडल नहीं जीत सकी थी। हिमा दास यह एथलीट हैं।
स्मृति मंधाना यह क्रिकेटर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मध्य प्रदेश रहेगा। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सीएम हो जाएंगे वह शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। अभी यहाँ पर एक और चर्चा चल रही है कि जो भोपाल है उसका नाम बदलकर भोजपाल कर दिया जाएगा। और भोपाल रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है, जो कि रानी कमलापति के नाम पर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वह भोपाल हो जाएगी। यहाँ पर कुनू नेशनल पार्क के अंदर चीतों को लाया गया था 17 सितंबर को। उनमें से एक चीते का नाम आशा रखा गया है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया, जो कि जिसमें कि महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहा है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।